दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ज्योग्राफी का कितना रोल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। जहां तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जीके वाले पोर्शन में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करो तो वहां पर आपको काफी चीजें रटनी पड़ती है। फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्टली बनते नहीं है, क्वेश्चन घुमा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे लिए जो स्कोरिंग जो सब्जेक्ट बन जाता है फिर वो ज्योग्राफी बन जाता है। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं वो या तो फिजिकल ज्योग्राफी से होते हैं या फिर इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और ज्यादा क्वेश्चन वैसे इंडियन ज्योग्राफी के बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आज की इसी वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये क्लास 9 का चैप्टर 2 है, उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखना है कि इंडिया को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो चीजें हम देख रहे हैं। सबसे पहले जैसे हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि फीचर्स की अगर हम बात करेंगे इंडिया की तो उसको मेजर 6 फीचर्स इसके हैं, यानी फिजियोग्राफी जो डिवीजन है ना इंडिया की, उसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी हमारा जो पूरा देश भारत है, इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से लिखा है यहाँ पर? सबसे फर्स्ट पार्ट का नाम है हिमालयन, तो इसको हम बोल देते हैं हिमालयन माउंटेन्स, यानी फर्स्ट रीजन हो गया ये। सेकंड यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन हो गया है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे पेनिनसुलर जो प्लेटो इंडिया है, पेनिनसुलर प्लेटो की बात करेंगे हम। ये इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे इसमें हम, स्पेशली थार डेजर्ट की बात करेंगे, और कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो लद्दाख वाला डेजर्ट आ जाएगा। कोस्टल रीजन आएंगे यहाँ पर, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में जो कोस्टल रीजन बनते हैं उसको बोलते हैं हम। और उसके बाद ये आइलैंड्स की बात करेंगे, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स होते हैं बे ऑफ बंगाल में, और अरेबियन सी में जैसे आइलैंड्स है हमारे कुछ, जिसको हम अलग अलग आइलैंड्स वहां पर है, उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो माउंटेन्स हैं ये क्या है, हिमालयन माउंटेन्स क्या है और इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको समझने के लिए हम एक मैप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको मैप में क्या दिख रहा है, ये सुलेमान रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो सिंध और जो पंजाब और सिंध वाला रीजन है उसमें ये रेंज आ गई। अब इसमें हमने ये चीज देखना है कि ये पंजाब वाला रीजन आ गया पर, है ना, जहाँ यहाँ पर 5 नदियां पंजाब की मिल रही हैं, जो ये इंडस रिवर के साथ जब ये मिलती हैं तो उस जगह का नाम होता है पंजनार, जो पाकिस्तान के मिठानकोट में है। अब सुलेमान रेंज के बाद हम देखते हैं यहाँ पर हिंदू कुश। ये हिंदू कुश की जो पहाड़ियां हैं ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो हिंदू कुश की पहाड़ियों का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, ये आउटर रीजन हो गया। पामीर नोट आता है यहाँ पर। पामीर नोट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, तो यहाँ पर ये पामीर नोट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट हो गया। अगेन बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। अफगानिस्तान के साथ हम लगभग 16 km की जो बाउंड्री है उसको शेयर करते हैं, जिसको हम डूरंट लाइन बोल देते हैं। पीओके उसको शेयर करता है। तो पीओके आपको पता है कि कौन सा रीजन है, डिस्प्यूटेड रीजन। इधर जो ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये लद्दाख वाला रीजन लद्दाख नहीं, ये तिब्बत वाला रीजन आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? कुल्लुन माउंटेन्स भी इसको बोला जाता है। ये तो कुछ हमने हिमालयस के जो आउटर रीजन थे उनके बारे में बात की है। अब हम अगर हिमालय का ये वाले पार्ट देखते हैं, जो ये हमें दिख रहा है, ये काराकोरम लिखा है यहाँ। तो जो काराकोरम रेंज है या जो काराकोरम है, ये हिमालय का एक पार्ट हो जाता है। कई लोग इसको नहीं मानते हैं, कई मानते हैं, तो हम इसको एक पार्ट बोल सकते हैं। हिमालय को हम दो तरह से डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात करूंगा तो ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, साउथ। अभी के लिए हम जो लॉन्गिट्यूडनल उसका डिवीजन कर रहे हैं वो नॉर्थ टू साउथ कर रहे हैं। अगर मैं उसको रिवर के अकॉर्डिंग डिवाइड करूंगा तो रिवर के अकॉर्डिंग मैं वेस्ट टू ईस्ट करूंगा। जहां पर मैं किसकी बात करूंगा, यहाँ से नामचा पर्वत से लेकर यहाँ पे नंगा पर्वत के बीच का जो रहेगा हिमालय, उसको हम क्या बोलेंगे? वेस्ट टू ईस्ट। उसको हम रीजनल लैंग्वेज में उसको रीजनली उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप कश्मीर हिमालय बोल सकते हो, कुमाऊं हिमालय बोल सकते हो, आगे आप उसको नेपाल हिमालय बोल सकते हो, सिक्किम का हिमालय बोल सकते हो, या नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट होगा, इस तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो काराकोरम रेंज की हमने बात कर दी। काराकोरम रेंज में क्या होता है, जो 8,000ers होते हैं, 8,000er उनको बोलते हैं हम जिनकी हाइट 8,000 मीटर प्लस जिनकी हाइट होती है, वो पीक्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8,848 मीटर की है। तो सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, जो कि ग्रेटर हिमालय में है और जो कि नेपाल में है। यहाँ पर हमें कुछ ये दिख भी रहा है। तो उन्हीं 8,000er में चार जो 8,000ers हैं वो कौन सी रेंज में आते हैं? काराकोरम रेंज में आते हैं, जो कि किसका पार्ट है? ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। इन चार में आपने एक नाम सुना होगा, केटू, जिसको केटू का एक दूसरा नाम होता है गॉडविन ऑस्टिन। तो जो गॉडविन ऑस्टिन है वो केटू का ही नाम। तो ये भी कहां पर है? ये भी काराकोरम रेंज में आ गया, ट्रांस हिमालय का पार्ट हो गया। इसमें एक रेंज और आता है जिसको हम बोलते थे गैसर ग्रुप। एक और लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम गैसर ग्रुप। ये अब गैसर ग्रुप फर्स्ट और सेकंड दो होगा। तो गैसर ग्रुप यानी सेकंड, ये यहाँ पर हाईएस्ट होगा पीक कहाँ का? काराकोरम रेंज का।
फर्स्ट में ये आ गया, सेकंड में आ गया। अगर मैं थर्ड की बात करूंगा ना, तो यहाँ पर एक आती है ब्रॉड पीक्स। तो जो ये ब्रॉड पीक्स हैं, ये थर्ड आ गए। काराकोरम रेंज की बात हो रही है अभी, ये थर्ड में आ गई ब्रॉड पीक्स। अगर मैं यहाँ पर एक फोर्थ रेंज की बात करूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो जो फोर्थ होगा ना, उसका नाम होगा गैसर ब्रम टू। तो यहाँ पर फोर्थ का नाम हम क्या रखेंगे, गैसर ब्रूम टू। अब ये चार यहाँ पर हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा अगर हम एक और पीक की अगर बात करेंगे फिफ्थ वाले की, तो उसका नाम रखेंगे हम मुस्टैग। मुस्टैग लेली वाला गाना भी है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, मुस्टैग टावर इसको। तो मुस्टैग टावर यहाँ पर एक और पीक बनती है जो हाईएस्ट पीक होती है। आई होप आपको काराकोरम रेंज के बारे में थोड़ा आइडिया लगा कि क्या होता है। सेकंड जो रेंज आती है ट्रांस हिमालय की, उसको बोलते हैं हम लद्दाख रेंज। ये हमें दिख रहा है, और ये रेंजेस हमें कैसे दिख रहे हैं, पैरेलली पैरेलली दिख रहे हैं। तो ये लद्दाख रेंज नाम से पता लग रहा है कि ये लद्दाख में होगा, जो एक यूटी है इंडिया की। टोटल यूटी इंडिया में 8 है, उनमें से लद्दाख एक यूटी बन जाएगा। लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर जैसे हमने देखा था, लेह लद्दाख आपने सुना होगा, लद्दाख की जो कैपिटल होगी वो लेह हो जाएगी। अभी बात भी आगे भी करेंगे उसके बारे में। अब हम ये देख रहे हैं कि लद्दाख रेंज के बाद हमने जो नेक्स्ट रेंज देखनी है उसको बोलते हैं हम झांसकर रेंज। ये झांसकर रेंज है ना, ये थर्ड रेंज आ गई। तो ये तीन जो हमें यहाँ पर रेंजेस दिख रहे हैं, ये वाले रेंज, इनको बोलते हैं हम, पहला नाम रख देते हैं इसका, उसका नाम रखेंगे हम हिमालय का जो फर्स्ट पार्ट बनेगा ना, उसका नाम रखेंगे हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालयास, ये बोल देते फर्स्ट पार्ट का। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, ये है कैलाश रेंज। ये कैलाश रेंज जो होगी है, ये आपको पता है माउंट कैलाश की यात्रा किया जाता है। मानसरोवर जो होता है, मानसरोवर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है यहाँ पर, जहाँ से एक नदी निकलती है जो यालोंग सांगपो रिवर है ये, जिसको हम आगे आके इंडिया में आके ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, स्पेशली असम में आके इसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है। एक तो हमने बात ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये रिवर के बारे में ऑल्दो हम डिटेल में करेंगे, पर इतना समझते हैं कि चेमोंगयुंग दो ग्लेशियर है, या अंगसी ग्लेशियर दो ग्लेशियर है, वहां से इसको पानी मिलता है, यानी वहां से ये निकलता है मानसरोवर लेक से। एक यहाँ पर एक और आएगी जिसका नाम होगा जो इंडस के लिए जो इंडस रिवर जो निकलती है वो यहीं से निकलती है। एक रिवर यहाँ से और निकलती है जिसको हम राक्षस ताल बोलते हैं, जो सतलुज रिवर होती है, जो इंडिया में आती है। और पंजाब की जो लास्ट नदी बनती है ये वाली। पंजाब की 5 नदियों को हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, जेसी जेसी आरबीएस से ध्यान रख सकते हैं। ये झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी एंड सतलुज रिवर हो गया। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस तब करेंगे जब ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, उस टाइम पे अच्छे से बात करेंगे। अभी हम हिमालय को सिर्फ इतना ही समझें, जो बेसिक बातें हमने हिमालय में करनी है। ऑल्दो हम हिमालय में उसकी पीक्स की बात करेंगे, हिमालय की जो पीक्स कौन सी होती हैं, फिर हम उसमें बात करेंगे इसमें पासेस कौन से हैं, यहाँ पर लेक्स कौन सी बन रही है ना, वुलर लेक, डल लेक, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर। सारी बातें हम एक एक करके करेंगे। अभी सिर्फ हम माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं ओनली। ओके, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड का नाम क्या रखा हमने, सेकंड का नाम रखा हमने ग्रेटर। अब जो ग्रेटर हिमालय है, जब हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी, तो सबसे पहले ग्रेटर हिमालयास के ही बने हुए थे। जैसे कि आपको पता है कि प्लेट मूवमेंट हुई थी, एक गोंडवाना लैंड हुआ करता था, यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है वो आपस में टकराकर जो तेथिस सी था, उसका कुछ रोल है, जो भी था वो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। हिमालय के फॉर्मेशन पे हम अलग से बात करेंगे, अभी फिलहाल बात नहीं करते। तो सबसे पहले ग्रेटर हिमालय बने। ग्रेटर हिमालय में हमने क्या क्या ध्यान रखना है, ग्रेटर हिमालय को हम एक और टर्म बोल देते हैं, इसका एक और नाम होगा हिमालय। अच्छा, इसका एक और नाम होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इनर हिमालय। तो इसका नाम इनर हिमालय भी होगा, हिमाद्री और इनर हिमालय भी ग्रेटर हिमालय में आते हैं। वर्ल्ड की जो टॉलेस्ट पीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, सेकंड थर्ड नंबर पे कौन से आता है, कंचनजंगा आता है। बाकी जो नेपाल में और भी पीक्स हैं, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है धौलागिरी दिखेगा यहाँ पर, और मकालू, ये मकालू दिख रहा है हमें, है ना, अन्नपूर्णा दिखेगा, मसालू दिखेगा, जितने भी और बाकी पीक्स हैं ये सारे क्योंकि ग्रेटर हिमालय में। यानी ये बोल सकते हैं कि जो 8,000 हैं, वो ज्यादातर किस में है, वो ग्रेटर हिमालय में है। और 14 8,000 हैं जो हिमालय वाले रीजन में होंगे। 4 हमने काराकोरम रीजन में पढ़ लिए, और इसका मतलब 10 जो 8,000 होंगे वो किस में होंगे, वो ग्रेटर हिमालय में होंगे। ठीक है। अब ग्रेटर हिमालय में हमने एक चीज और ये ध्यान रखना है कि ग्रेटर हिमालय का बाद जो नेक्स्ट जो हिमालय आएगा, उसका नाम क्या रखेंगे हम, उसका नाम रखेंगे हम लेसर हिमालय। थर्ड का नाम मैं थोड़ा इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ, ये पार्ट में काम आएगा। तो थर्ड पार्ट को हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसका नाम रख रहे हैं हम लेसर हिमालय। इसको हम लेसर हिमालय बोल रहे हैं। ठीक है, आप इसको हिमाचल हिमालय भी बोल सकते हो, तो इसका नाम हिमाचल हिमालय भी है।
ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट हो गया है। अलग अलग नाम इसके दिए, महाभारत रेंज आती है, हिमाचल में भी है, और महाभारत लेक जो महाभारत लेक करके आएगा नेपाल में भी, यहाँ पर इसके हिल होंगे, वो है यहाँ पे। अब इससे पहले हमें एक चीज यहाँ पर देखना होगा, ये नंगा पर्वत। तो यानी जो ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक था, ये था ग्रेटर हिमालय। अब लेसर हिमालय हमें कहाँ पर दिख रहे हैं? जो ये पार्ट है हमारा लेसर हिमालय का, ये वाला पार्ट है, ये हमें लेसर हिमालय में दिख रहे हैं। लेसर हिमालय में हमने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? इसमें हमने पीर पंजाल रेंज का एक ध्यान रखना है, जो शायद यहाँ पे नहीं लिखा है। एक पीर पंजाल रेंज इसमें आएगा, एक इसमें आएगा धौलाधार रेंज। आप अगर कभी कहाँ जाओ, कांगड़ा, कांगड़ा में आपको दिखेगा ना धौलाधार रेंज दिखेगी, एक जो पहाड़ दिखते हैं, आपने स्टेडियम देखा होगा धर्मशाला में, तो पीछे जो दिखाई देता है ना पर्वत, जो बर्फ होती है, वो धौलाधार रेंज ही है। ठीक है, और आप कभी पालमपुर वाले साइड में जाओगे तो आपको वहां पे धौलाधार रेंज दिखेगी। तो ये बोल सकते हैं कि जो धौलाधार रेंज है, ये चंबा से मंडी के बीच में है, ऐसा हम इसको मान सकते हैं। तो धौलाधार रेंज होगी इसमें एक। ये तो हिमाचल की बात की थी हमने। उससे पहले जो हमने बात की थी पीर पंजाल रेंज, वो जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधार रेंज हिमाचल में, नाग टिब्बा और उसके बाद मसूरी रेंज, ये आएगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक और यहाँ पर आगे फिर वो जो रेंजेस बनेंगे वो आगे बनेंगे, पर हम नाग टिब्बा और मसूरी रेंज के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और हमने देख ही लिया कि यहाँ पर जो नेपाल में होगा, इसका नाम क्या रखेंगे हम? इसका नाम रखेंगे हम महाभारत लेक। ये लेक होगा वहां पर, लेक, ये वाला, ये महाभारत वहां पर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पर? जो इसमें और कोई फैक्ट है इसमें? फिलहाल इतने ही हम देख रहे हैं। थर्ड, अब नेक्स्ट का जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी फोर्थ वाला टाइप, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम शिवालिक। शिवा प्लस लिक, यानी लिक का मतलब होता है हेयर, ट्रेसेस, बाल। शिवा के बाद तो शिवालिक रेंज इसको हम बोलेंगे। इसको फुटहिल ऑफ हिमालय जैसे बोलते हैं ना, तो शिवालिक रेंज आ गया। अब जो शिवालिक रेंज होगा, इस रेंज में हमें क्या दिखेंगे? इसमें हमें दून्स दिखेंगे, जैसे देहरादून, कोटली दून, पहाड़ और ये दून हमें दिखेंगे। पिंजौर दून भी एक होता है जो पिंजौर में है, कालका पिंजौर वाले रीजन में। प्लस इसमें हमें कुछ द्वार दिखेंगे, जैसे स्पेशली हरिद्वार वाला जो रीजन होगा। दून और द्वार में फिर हमें एक डिफरेंस ये दिखेगा, जो द्वार होते हैं ना, उनका जो जो उनका जो जो दून और द्वार की जो डिस्टेंस होती है ना, मीन्स जो उनकी विड्थ होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वैलीज की। वैलीज थोड़ा कम होती है। वैलीज में हमें कांगड़ा वैली दिखेगी, कुल्लू वैली दिखेगी, है ना। फिर आगे हम यहाँ पर अगर उत्तराखंड वाले रीजन में जाएंगे तो हमें यहाँ पर नैनीताल वाले रीजन में दिख जाता है, कुमाऊं में, है ना, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये हमारे जो शिवालिक रीजन होगा, इसको हम, ये शिवालिक रीजन हमारा इस ये यहाँ पर आ गया। तो ये हमने कुछ पार्ट देखे थे जो शिवालिक रेंज में आता है। अब इसका एक लास्ट पार्ट होगा जिसको हम पूर्वांचल बोलेंगे। तो यानी ये वाला जो पार्ट होगा ना इसका, इसको हम पूर्वांचल पार्ट बोलेंगे, या इसको आप ईस्टर्न हिमालयाज भी बोल देते हो। देखो पूर्वांचल में हमें कुछ हिल्स का ध्यान रखना होता है, जैसे डाफला हिल हो गया, अरुणाचल प्रदेश की हिल की बात कर रहा हूँ मैं, मीरी हिल हो गया, अभोर हो गया है, मिसमी हिल हो गया है। ये सारे जो हिल होंगे ना, ये पूर्वांचल वाले रीजन में होगा। अच्छा, एक हिल और आ गया यहाँ पर जिसको बोलेंगे हम चूड़िया धार। चूड़िया धार नहीं बोलेंगे, चूड़िया धार तो हिमाचल में, चूड़िया हिल्स बोलेंगे। तो चूड़िया घाट हिल्स ये नेपाल में होंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर फिर बात करेंगे, आपने यहाँ पर सुना होगा, देखो नागा हिल्स हमें दिख रहा है, ये पटकाई बम्स हमें दिख रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ ये बॉमडिला पास है अरुणाचल प्रदेश में, बॉमडिला तो अरुणाचल में। उससे पहले हमें यहाँ पर गारो, खासी और जैंतिया, ये हमें, ये मेघालय वाले रीजन में दिख रहा है, गारो, खासी, जैंतिया। तो अलग अलग यहाँ पर हिल्स होंगे। यहाँ पर हमें नागा हिल्स दिख रहा है। नागा हिल्स का एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं हम लोसाई हिल्स, है ना। पुराना नाम है इसका लोसाई हिल्स। और लोसाई हिल्स की जो सबसे हाईएस्ट पीक होगी ना, उसको बोलेंगे हम ब्लू माउंटेन। अब ब्लू माउंटेन हम नीलगिरी को भी बोलते हैं, जो कि नीलगिरी हमारा कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला वाले रीजन में आएगा। जब हम वेस्टर्न घाट करेंगे तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां मिल रहे हैं ना, वो नीलगिरी में ही मिलेंगे। तो उसके बारे में हम अलग से। तो आपको इतना पता लगा कि हिमालय के बारे में हमने थोड़ी बहुत जो जानकारी ली है, जो भी हमने बात की वो ये थी। अब इसी में कुछ हम अगर आगे देखें, तो यही बातें यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखा है। और देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको काराकोरम रेंज की हिल तो बता दी है। अब ये ग्रेटर हिमालय में जो हिल्स है ना, उनके बारे, पीक्स हैं जो एक्चुअल में, उनके बारे में बताया। माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर, कंचनजंगा जो सिक्किम में है, बकालू हो गया, धौलागिरी, नंगा पर्वत ये इंडिया लिखा है, लेकिन आपको पता है कि नंगा पर्वत पीओके वाले रीजन में आ जाएगा। और न ये भी हिमाचल में है, ओ सॉरी नेपाल में है। नंदा देवी ग्लेशियर आपने सुना होगा, नंदा देवी, है ना, ये यहाँ पर हो गया। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट पीक हो जाएगी नंदा देवी, 1 2 3, सेकंड लार्जेस्ट पीक। कामेत पीक अगेन वहीं पर नंदा देवी के पास ही कामेत पीक बनेगा, यानी उत्तराखंड में बनेगा। नामचा बरवा हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में आता है, और ये नेपाल वाले रीजन में आ जाता है। तो ये कुछ जो पीक्स हैं, ये हमने ग्रेटर हिमालय के बारे में जाना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ फोल्ड लिखा है, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स इसको बोल देते हैं। माउंटेन्स की जब हम टाइप्स करेंगे तो जरूर उसमें बात करेंगे कि जो माउंटेन्स होते हैं वो हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। इस तरह की हमने बात की है ग्रेटर हिमालय के बारे में।
अब जो हमने बात की थी वही बातें यहाँ पर भी लिखी होंगी। जैसे जो यहाँ पर कुछ वैलीज के बारे में बात की गई है, फिर लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक जैसे बोला है, शिवालिक में जो दून्स होते हैं, देहरादून, कोटी दून, पाटली दून, वही वही उन्होंने बोला है, तो ये दून के बारे में कुछ बात की। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये शिवालिक के बारे में बात की गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ये रेंज होती है। इसका एक्सटेंशन बता रही है, इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट होगी, इतने मीटर में इसकी जो हाइट बनेगी। और ये कुछ बातें इसमें की गई है। फिर हम ये नॉर्दर्न प्लेन की जो बात करेंगे अलग से एक वीडियो पे बात करेंगे, बट इन शॉर्ट अभी हमें ये पता लगा था कि जो हिमालयाज होते हैं और हिमालयाज की जो पीक्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं, और उनमें हमें क्या क्या पीक्स हमने देखने थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसमें हम पासेस के बारे में बात करेंगे। पासेस हम जम्मू कश्मीर के पास देखेंगे, है ना, बनिहाल पास है वहां पर, या फिर बुर्जिल पास है, ये अलग अलग पास वहां पर आएंगे। फिर हम पास लद्दाख में देखेंगे, बहुत सारे, इमिसला पास हो गया है, खारदुंगला हो गया है, और टांगला हो गया है, बहुत सारे पासेज आएंगे। फिर पासेस के बारे में हम बात करेंगे, हिमाचल में जो पास होते हैं, खास करके आपने रोहतांग पास सुना होगा, यहाँ पर बारालाचा पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से चेनाब रिवर निकलती है। फिर यहाँ पर एक शिपकिला पास आता है जो किन्नौर और तिब्बत को जोड़ता है, जहाँ से इंडस रिवर इंडिया में एंटर करती है शिपकिला पास से। उसके बाद हम उत्तराखंड के पासेस के बारे में बात करेंगे, माना, ठगा, लीती, लिपू लेक, नीति पास, टेल पास, है ना, मांगसा धूरा, ये हम उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे। फिर हम आगे सिक्किम अगर जाएंगे तो सिक्किम में हमें कौन कौन से, एक तो दिखेगा जेबला पास, और एक दिखेगा हमें कौन सा, जेबला हो जाएगा, और एक और होगा, वहां पर दो पास है वहां पर मेजरली। उसके बाद फिर हम, वैसे तो वहां पर डिफू पास भी एक पास बनता है जो ट्राई जंक्शन बनता है। तो इस तरह से हम पासिस के बारे में अलग अलग तरह से जानेंगे। बोमडिला पास भी अरुणाचल प्रदेश में आएगा, डिफू पास आएगा सिक्किम में, जेलेबला पास है, और एक पास इसमें और आता है, जेलेबला के अलावा एक आता है नाथुला पास, यस याद आ गया, नाथुला पास। तो ये हम इस तरह से पासेस के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें जरूर उसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।